भैरवपुर नाम का एक गांव था जो चारों तरफ से खेतों और जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव बहुत शांत लगता था। बच्चे खेलते थे, किसान काम करते थे और हवा में मिट्टी की खुशबू रहती थी। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। गांव के लोग एक बात हमेशा फुसफुसाते थे, उस खेत के पास मत जाना, वहां कुछ गलत है। उस खेत का मालिक था रामू काका, एक साधारण किसान। लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं रहे थे। पिछले कुछ महीनों से उनका व्यवहार अजीब हो गया था। वो दिन रात अपने खेत में ही रहते थे। उनकी पत्नी बार बार पूछती, आप घर क्यों नहीं आते? लेकिन रामू काका बस एक ही जवाब देते, फसल बचानी है। एक दिन रामू काका ने गांव के बाहर अपने खेत में एक नया बिजूका लगाया। लेकिन ये बिजूका साधारण नहीं था। उसका शरीर फटे हुए लाल कपड़े से बना था। चेहरे पर लकड़ी का मास्क था। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और हाथों में जंग लगी लोहे की छड़ थी। गांव के लोग उसे देखकर डर गए। एक बूढ़े आदमी ने कहा, यह बिजूका नहीं है, किसी श्रापित चीज का शरीर है। रामू काका मुस्कुराए और बोले, ये मेरी फसल की रक्षा करेगा। लेकिन उसी रात पहली अजीब घटना हुई। खेत से धीमी धीमी हंसी की आवाज आई। रात 12 बजे एक चरवाहा लड़का अपने बकरियों को ढूंढते हुए उस खेत के पास पहुंच गया। अचानक हवा रुक गई। बकरियां डर कर भागने लगी और फिर लड़के ने देखा बिजूका हल्का हल्का हिल रहा था। उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ रही थी। लड़का चिल्लाया और भागा, लेकिन पीछे से एक फुसफुसाहट आई, रुक जा। अगली सुबह वह लड़का गायब था। अब गांव में डर फैल गया था। हर कोई खेत से दूर रहने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो लोग उस खेत के बारे में बात करते थे, उन्हें रात में सपने आने लगे। सपने में वही बिजूका उन्हें देखता था और कहता था, तुम मुझे देख चुके हो। और अगली सुबह वे बीमार पड़ जाते। रामू काका अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनकी आंखें लाल थी, चेहरा सूखा हुआ और वो लगातार खेत में कुछ फुसफुसाते रहते थे। उनकी पत्नी ने एक रात उन्हें चुपचाप पीछा किया। उन्होंने देखा रामू काका खेत के बीच खड़े होकर बिजूका से बात कर रहे थे। रामू काका बोले, मैंने तुम्हें जगह दी, अब मेरी फसल बचा दो। और अचानक बिजूका का सिर धीरे से हिला, जैसे वो सुन रहा हो। पत्नी डरकर गिर गई। गांव के कुछ युवक हिम्मत करके खेत में गए। उनमें से एक मजाक में बोला, अगर बिजूका जिंदा है तो उसे चाय भी पिला देंगे। सब हंसे। लेकिन जैसे ही वे खेत के बीच पहुंचे, हवा बहुत भारी हो गई। बिजूका अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके कपड़े और ज्यादा गीले लग रहे थे, जैसे खून से भीगे हों। अचानक एक युवक गायब हो गया, फिर दूसरा और फिर तीसरा भी नहीं दिखा। गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आया और उस बिजूका की सारी सच्चाई बोलने लगा। उन्होंने बताया कि यह खेत पहले कब्रिस्तान था। सालों पहले यहां एक आत्मा को जिंदा दफनाया गया था और अब वही जाग गई है। रामू काका ने अनजाने में उसी जगह बिजूका बनाया था और उसने उस आत्मा को एक शरीर दे दिया था। उस रात आसमान काला हो गया। बिजूका अब पूरी तरह जिंदा हो चुका था। उसने पहली बार बोलकर कहा, अब मैं आजाद हूं।
और फिर खेत की मिट्टी फटने लगी, काले हाथ बाहर निकलने लगे। पूरा गांव डर के मारे घरों में बंद हो गया। रामू काका पागल हो चुके थे। मैंने गलती की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के कुछ लोग रामू काका और उनकी पत्नी खेत में पहुंचे। बिजूका बीच खेत में खड़ा था। उसकी आंखें अब लाल जलती आग जैसी थी। उसने कहा, तुमने मुझे बनाया नहीं, तुमने मुझे जगाया है। मिट्टी उड़ने लगी और फिर एक के बाद एक लोग गायब होने लगे। रामू काका रोते हुए बोले, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें बनाया नहीं था। लेकिन बिजूका ने जवाब दिया, अब मैं तुम्हें भी बनाऊंगा। सुबह गांव वालों ने देखा, खेत पूरी तरह शांत था, कोई आवाज नहीं। लेकिन बीच खेत में एक नया बिजूका खड़ा था। इस बार वह पहले से ज्यादा डरावना था और उसके नीचे मिट्टी में लिखा था, हर डर की कीमत होती है। काले आसमान में उड़ता हुआ बिजूका, खेत में जलती लाल आंखें, दूर भागता हुआ गांव, और धीरे धीरे स्क्रीन काली हो जाती है। सिर्फ एक फुसफुसाहट, मैं यही हूं।